बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं ग़ुलाम अब्बास साकी जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज यकम सितंबर 2024 का दिन है और सुबह के 6 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। मौसम के हवाले से ये खबर, जो पहले वाला बारिशी स्पेल था वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और सिंध में रात गए भी बारिश हुई है मुख्तलिफ़ इलाकों में। और जो साइक्लोनिक स्टार्म था, ये तो समुद्री तूफ़ान था असना, वो भी कराची से दूर हो चुका है। तो मतलब आप समझ लें कि महफूज रहा। जिस तरह से कहा जा रहा था कि शिद्दत के साथ टकराएगा या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हालांकि बारिशें भी हुई हैं और 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं वगैरह भी चली। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है। अब जो है वहाँ पर भी मौसम जो है बेहतर हो जाएगा सिंध भर में, और बाकी इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। लेकिन एक कल जो एक सिलसिला है वो दाखिल होगा 2 सितंबर से लेकर 5-6 सितंबर तक, जिस तरह से एनडीएमए ने बताया। और रात के एनडीएमए ने एक अलर्ट्स भी इस हवाले से जारी किया था। वो अलर्ट का लेवल लो था, लेकिन उन्होंने बताया कि दरमियाने दर्जे की बारिशें होंगी। उसमें उन्होंने शुमाल मशरक़ी पंजाब की बात की है और बलाई इलाकों की बात की है, और पोठोहार की, वस्ती पंजाब के फैसलाबाद डिवीज़न वगैरह, गुजरांवाला तो शुमाल मशरक़ी डिवीज़न हो गई या पंजाब की डिवीज़न हो गई। लेकिन वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में उन्होंने बात की है, सरगोदा डिवीज़न की बात की है, फिर पोठोहार की, और अपर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बलूचिस्तान का जो इलाका है उसमें कुछ इलाके हैं, और सिंध का शुमाली इलाका। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल है कि ये अगले 3-4 दिनों तक फिर से बारिशों का एक सिलसिला है कल से जो दाखिल होगा। और इसी के पेश नज़र जो है एफएफडी ने कह रखा है कि दरिया चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है, उसका फ़्लो बढ़ सकता है, नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। और वैसे जो शुमाल मशरक़ी पंजाब है, अपर पंजाब, उसके नदी नालों में तुग़यानी आई है, क्योंकि जो मराला है वो तो 27-28 हज़ार क्यूसेक पे खड़ा है। लेकिन जो खानकी है वो 61 हज़ार पे चला जा चुका है। तो उसमें नदी नालों का ज़ाहिर सी बात है पानी वानी है, तो इस वजह से वो उसका लेवल थोड़ा ऊपर जा रहा है। और जेलम की अपस्ट्रीम का भी वो उन्होंने कह रखा है कि उसमें भी दरमियाने से उच्च दर्जे का सैलाब आ सकता है। और जेलम की डाउन स्ट्रीम में मंगला डैम से तो कोई छोड़ा नहीं गया, लेकिन दीगर जो बरसाती नदी नाले थे उसका पानी 66 हज़ार क्यूसेक था, वो भी कम होकर अब जो है वो 19 हज़ार 20 हज़ार पे चल रहा है। तो इसी तरह की सूरत हाल है। रावी की भी उन्होंने कह तो रखा है कि रावी की नदी नालों में तुग़यानी आएगी, या पीछे से जिस तरह से बारिश होंगी तो उसमें थोड़ा और पानी आ सकता है। सतलुज ब्यास की उन्होंने कोई बात नहीं की, और सतलुज ब्यास में तो मेरा ख्याल है अब बारिशें वगैरह तो हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कोई ऐसा ख़तरा है ही नहीं सतलुज ब्यास में कि उसमें कोई पानी वानी आ जाए। अलबत्ता रावी के बेट वगैरह में जो पानी जिस तरह से पहले आया हुआ है 20-25 हज़ार, इसी तरह की रेंज में कोई आ जाए। चिनाब में थोड़ा ख़तरा है, जेहलम की आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में भी ख़तरा है जिस तरह से हालात हैं, और सिंध में भी ख़तरा है, क्योंकि सिंध का भी उन्होंने कह रखा है कि दरमियाने दर्जे का सैलाब छोड़ा जा सकता है त्रिबेला डैम से, या उसके स्पिलवेज, अगर वो भी बारिशों पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये सारी बात मैं आगे डाटा बताने जा रहा हूँ। ये सारे मफरूज़े हैं, किस्से कहानियाँ हैं, आप समझ लें कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब ये ना समझे कि किसी भी दरिया में उन्होंने 2 सितंबर को पानी छोड़ना है। अब कुछ दोस्त जो मेरी तरह ज़रा कम पढ़े लिखे हैं वो समझ आते हैं, अच्छा जी 2 सितंबर को चनाब में तो फिर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ जाएगा। भाई वो 4-5 पहले भी एनडीएमए, एफएफडी या पीडीएमए पंजाब अलर्ट्स जारी कर चुके हैं, तो कोई ज़्यादा पानी नहीं आया था। 1,60,000 क्यूसेक तक डाउन स्ट्रीम मराला बना था। अब भी ये सिर्फ ये बताया जा रहा है कि फ़लाँ तारीख को यानी 2 या 3 सितंबर को पानी आ सकता है। वो बारिशों पे मुनहसर है, बारिशें ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर आ जाएगा, अगर नहीं होंगी तो फिर यही नॉर्मल सिचुएशन रहेगी। इसी तरह रावी, चनाब, जेहलम और सिंध की सूरत हाल है। दरिया सतलुज में गंडा सिंघवाला पर 360 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 11,190, इस्लाम पर 8,329, दरिया रावी में जसर पर 5,387, शादरा पर 16,985, बल्लोकी पर 26,640, सदनई बराज पर 21,796 क्यूसेक अखराज हो रहा है। ये सारा मैं डाउन स्ट्रीम आपको बताता होता हूँ। दरिया चनाब में मराला पर 27,321, खानकी पर 61,309 क्यूसेक, कादराबाद पर 38,762, त्रिमू बराज पर 26,450, और पंजनद पर 1 मिनट, पंजनद पर 47,000 क्यूसेक। दरिया जेहलम में मुजफ्फराबाद की जो मतलब अप स्ट्रीम है, मुजफ्फराबाद 13,000 क्यूसेक, डोमल पर 16,000, चित्र क्लास पर 35,000, आज़ाद पथन पर 41,000,
कोटली पर 10,920, मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा, रसूलपुर से अखराज 19,705 क्यूसेक। याद रहे रसूल 66,000 तक गया था डाउन स्ट्रीम। दरिया सिंध में स्करदू पर 1,03,000, पी ब्रिज पर 1,48,000, बिशाम पर 1,81,000। त्रिबेला डैम से फिर से निचले दर्जे का सैलाब छोड़ा जा रहा है, 2,56,400 क्यूसेक। काबुल दरिया में 31,100 क्यूसेक। कालाबाग पर 2,26,169 क्यूसेक। चश्मा पर 2,42,499 क्यूसेक। तौसा बिराज पर 1,92,251 क्यूसेक। गुड्डू पर 1,87,953 क्यूसेक। सखर पर 1,71,910 क्यूसेक और कोठरी पर 3,35,618 क्यूसेक। नाज़रीन, कोटरी के हवाले से दोस्त परेशान हो गए। यकीनन वो कोह कीर थर कि नदी नालों का पानी भी था, थोड़ा सफ़र भी था। मेरा ख्याल है अब उसका कोह कीर थर में फिर से कोई सुलेमान में तेज़ बारिश की तो पेश कोई की जा चुकी है, लेकिन आप देखो क्या सूरत हाल बनती। उम्मीद तो है कोटरी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, आइंदा चंद घंटों तक कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश यही जाते हुए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, चश्मे साकी को। अल्लाह हाफिज़।